नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र कुमार हल्दकार और आज हम जानेंगे वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम जो होते हैं पौधों में जल, खनिज लवण और भोजन के परिवहन का कार्य करने वाले ऊतकों के समूह कहलाते हैं और यह मुख्य रूप से जाइलम और फ्लोएम से मिलकर बने होते हैं। जाइलम जड़ों से जल एवं खनिजों का संवहन करता है, जबकि फ्लोएम पत्तियों से निर्मित भोजन को पौधों के सभी भागों तक पहुंचाता है और इसीलिए वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम को पौधों का परिवहन तंत्र भी कहा जाता है, जो उनकी वृद्धि, विकास एवं जीवित रहने के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे होंगे, ये डायग्राम में यहाँ पर ये जो है ये वैस्कुलर बंडल है जो एक रिंग में अरेंज है और ये इस प्रकार के रिंग में जो वैस्कुलर बंडल अरेंज होते हैं वो जनरली डायकॉट यानी द्विबीजपत्री पौधों के तनों में, जड़ों में इत्यादि में देखने को मिलते हैं, जबकि एक बीजपत्री जो तने और जड़ होती हैं उनमें वैस्कुलर बंडल जो होते हैं बिखरे हुए होते हैं। और ये साथ ही साथ ये जो डायग्राम लिया गया है ये उसका स्रोत यहाँ पर दिया हुआ है जहाँ से ये लिया गया है। और अब अपन देखते हैं इसको डिटेल में कि वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम होता क्या है। तो इसका निर्माण जो होता है प्रोकेम्बियम की कोशिकाओं द्वारा होता है और ये डिफरेंट टाइप के वैस्कुलर बंडल जो होते हैं मिलकर स्टील का निर्माण करते हैं और स्टील जो होता है ये सेंटर पार्ट में स्थित होता है जो एंडोडर्मिस द्वारा चारों ओर से घेरा रहता है और ये इसमें पेरिसाइकिल वैस्कुलर बंडल, पिथ और पिथ रे भी वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में शामिल होते हैं। वैस्कुलर बंडल जो होते हैं या तो कैम्बियम युक्त हो सकते हैं या तो कैम्बियम रहित हो सकते हैं। यदि कैम्बियम युक्त होंगे तो इस प्रकार के वैस्कुलर बंडल को ओपन वैस्कुलर बंडल बोलेंगे और यदि कैम्बियम नहीं होगा तो उस प्रकार की वैस्कुलर बंडल को क्लोज वैस्कुलर बंडल बोलेंगे। वैस्कुलर बंडल जो होता है जाइलम और फ्लोएम से मिलकर बने होते हैं, ये अपन को ध्यान में रखना है। तो जाइलम क्या करता है, जल का संवहन करता है और फ्लोएम जो होता है भोज पदार्थों को अन्य भागों में भेजने का काम करता है। अब अपन देखते हैं वैस्कुलर बंडल की संरचना। वैस्कुलर बंडल जो होती है तीन प्रकार की संरचनाओं से मिलकर बना होता है। एक होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम और तीसरा होता है कैम्बियम। जाइलम की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। फ्लोएम जो होता है ये भी दो प्रकार के होते हैं, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम। और कैम्बियम जो होते हैं ये उपस्थिति के आधार पर ये दो प्रकार के हो सकते हैं। क्लोज ये कैम्बियम में अगर उपस्थित होगा तो वैस्कुलर दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो ओपन या तो क्लोज। तो अपन देखते हैं अब सबसे पहले जाइलम। जाइलम की बात करें तो ये जल का संवहन करता है और जाइलम जो होता है इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं कि आकार एवं विकास के आधार पर ये जाइलम दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं छोटे आकार के जाइलम और एक होते हैं बड़े आकार के जाइलम। छोटे आकार के जाइलम जो होते हैं उन्हें प्रोटोजाइलम कहते हैं, ये आपको देखने को मिल रहा है। और जो बड़े आकार के मेटाजाइलम होते हैं वो इस प्रकार से देखने को मिलते हैं। अब हम प्रोटोजाइलम की बात करें तो यह सबसे पहले बनने वाला जाइलम होता है और इनकी बेसिल्स की कैविटी जो होती है वो छोटी होती है। जबकि मेटाजाइलम की बात करें तो यहाँ पर ये जाइलम जो होता है प्रोटोजाइलम के बाद बनता है और इसकी बेसिल्स की जो कैविटी होती है वो चौड़ी होती है मेटाजाइलम की, है ना। अब इसके बाद आता है प्रोटोजाइलम जो होता है वो तीन प्रकार की होती है, एंडार्क, एक्जार्क और मेजार्क। जितनी भी रूट और चाहे वो मोनोकॉट हो और चाहे डायकॉट हो, उन सब में जो वैस्कुलर बंडल होते हैं रूट में वो सब में जितने भी स्टेम होते हैं चाहे वो मोनोकॉट हो और चाहे डायकॉट हो, उन सब में एंडार्क वैस्कुलर बंडल वाले जाइलम पाए जाएंगे या एंडार्क जाइलम वाला वैस्कुलर बंडल पाया जाएगा। लेकिन जो एक्जार कंडीशन होती है यह सिर्फ रूट में पाया जाता है, यानी कि जितने भी वैस्कुलर बंडल होंगे जो कि रूट के होंगे उनमें एक्जार्क वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। और सबसे पहली चीज़ अपन देखते हैं एंडार्क कंडीशन क्या होती है। एंडार्क कंडीशन ऐसी होती है जिसमें प्रोटोजाइलम जो होते हैं अगर ये कोई वैस्कुलर बंडल इस प्रकार से बना हुआ है गोल सर्कल, आप माउस के थोड़ा सा इमेजिन करें और ये अगर मान लो कि ये क्या है मेटाजाइलम है, ये वैस्कुलर बंडल है। तो वैस्कुलर बंडल में अगर परिधि की ओर अगर प्रोटोजाइलम है और अंदर की ओर यानी बड़े जाइलम जो है अंदर की ओर और बाहर की ओर या परिधि की ओर छोटे जाइलम यानी प्रोटोजाइलम है, ये वाले जाइलम। तो इस प्रकार की कंडीशन को एंडार्क बोलते हैं। और एक्जार्क कंडीशन क्या होती है, जब मेटाजाइलम जो होते हैं वो बाहर की ओर हों और प्रोटोजाइलम क्या हो, अंदर की ओर। तब इस प्रकार की कंडीशंस को जो होते हैं वो क्या बोलते हैं, एक्जार्क बोलते हैं। तो एक्जार्क कंडीशन वाले जो वैस्कुलर बंडल होते हैं या एक्जार्क कंडीशन वाले जो जाइलम होते हैं वो जड़ों में पाए जाते हैं। जड़ों में हमेशा जो वैस्कुलर बंडल होते हैं वो एक्जार्क प्रकार के होते हैं।
ठीक है। इसके बाद आता है मीजार्क। मीजार्क का मतलब क्या होता है, इसमें जाइलम का विकास मध्य से दोनों तरफ, जाइलम का जो विकास होता है मध्य से दोनों तरफ अर्थात सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल होता है, जिससे प्रोटोजाइलम मध्य में तथा इसके दोनों किनारों पर मेटाजाइलम हाँ मेटाजाइलम आ जाता है। इस प्रकार के जाइलम को मीजार्क कहते हैं और यह मुख्य रूप से टेरिडोफाइट्स के अंतर्गत जो फर्न्स ट्रीज होते हैं उनमें ये पाया जाता है। अब बात आती है फ्लोएम की। फ्लोएम जो होते हैं वेस्कुलर बंडल में फ्लोएम परिधि की ओर स्थित होता है और विकास के आधार पर यह दो प्रकार का होता है, प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम। प्रोटोफ्लोएम की बात करें तो यह फ्लोएम का बाहरी भाग होता है। फ्लोएम का बाहरी भाग जो होता है प्रोटोफ्लोएम फ्लोएम होता है, जो पहले बनता है और यह नैरो स्यूट्यूस का बना होता है, सक्रिय चालनी नालिकाओं का बना होता है। और जो मेटाफ्लोएम होता है, मेटाफ्लोएम यदि हम बात करें तो यह फ्लोएम का अंदर की ओर का भाग है, जो कि प्रोटोफ्लोएम के बाद बनता है और यह चौड़ी चालनी नलिकाओं का बना होता है। अब बात आती है कैम्बियम की। तो खास करके जो डाइकॉट स्टेम होते हैं, डाइकॉट स्टेम जो होते हैं उनके वेस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम के मध्य मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की एक रिंग जैसी संरचना बन जाती है, जिसे ही कैम्बियम कहते हैं। और यह या तो सिंगल लेयर्ड हो सकती है या मल्टी लेयर्ड हो सकती है यह कैम्बियम। और इनकी सेल जो होती हैं ज़्यादातर आयताकार पतली भित्ति युक्त होती हैं। इसकी सेल्स के विभाजन से जाइलम तथा फ्लोएम, जो जाइलम है और फ्लोएम, उनके नए ऊतकों का निर्माण होता है। अर्थात प्राइमरी जाइलम से सेकेंडरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम से सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण होता है। एक बीजपत्री पौधों की जड़ों तथा तनों में कैम्बियम नहीं पाया जाता, इसलिए इस प्रकार की जड़ों में कैम्बियम न होने पर इस प्रकार के वेस्कुलर बंडल क्लोज वेस्कुलर बंडल कहलाते हैं। वहीं द्विबीजपत्री जड़ों की प्रारंभिक अवस्था में कैम्बियम का तो अभाव होता है, लेकिन जब ये पौधे की जड़ें जो होती हैं पुरानी हो जाती हैं तो यहाँ पर कैम्बियम का निर्माण होने लगता है, जिससे जड़ों और तनों में सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। कैम्बियम का मुख्य कार्य ही होता है जड़ों और तनों में द्वितीयक वृद्धि करना, सेकेंडरी ग्रोथ करना। तो आप इस प्रकार से यहाँ पर देख लिए होंगे कि मेटाजाइलम जो होता है बड़े आकार का होता है और प्रोटोजाइलम जो छोटे आकार का होता है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि एक्जार्क जाइलम क्या होता है और एंडार्क जाइलम क्या होता है। एक्जार्क जाइलम जो होता है रूट्स में पाया जाता है, चाहे वो एक बीजपत्री हो और चाहे द्विबीजपत्री रूट्स हों, सभी में एक्जार्क जाइलम पाया जाता है। और एक्जार्क जाइलम की विशेषता ये होती है कि ये जो मेटाजाइलम होते हैं हमेशा बाहर की ओर होते हैं और प्रोटोजाइलम जो होते हैं अंदर की होती है। इस प्रकार की कंडीशंस को बोलते हैं एक्जार्क। वहीं अगर एंडार्क की बात करें तो एंडार्क में जो होता है उसके ठीक विपरीत हो जाता है और ये एंडार्क वेस्कुलर बंडल, एंडार्क जाइलम वाले वेस्कुलर बंडल जो होते हैं सभी के तनों में, सभी एक बीजपत्री हो चाहे द्विबीजपत्री तने हो, उन सब में वेस्कुलर बंडल जो होते हैं एंडार्क प्रकार का होता है। जबकि मीजार्क प्रकार का जो वेस्कुलर बंडल वाले जाइलम है या मीजार्क जाइलम वाले जो वेस्कुलर बंडल है वो टेरिडोफाइटा के अंतर्गत कुछ फर्न ट्रीज होती हैं, उनके वेस्कुलर बंडल में जो जाइलम होते हैं वो मीजार्क प्रकार के होते हैं। मीजार्क जाइलम को भी हमने आपको बता दिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड कि वेस्कुलर बंडल कितने प्रकार के होते हैं। तो वेस्कुलर बंडल जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है रेडियल वेस्कुलर बंडल, दूसरा होता है कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल और तीसरा होता है कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेडियल वेस्कुलर बंडल। तो इसमें जाइलम और फ्लोएम भिन्न भिन्न रेडियाई पर एक दूसरे से अल्टरनेट में पाए जाते हैं। यानी कि जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं जाइलम फिर फ्लोएम फिर जाइलम फिर फ्लोएम फिर जाइलम फिर फ्लोएम। और इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि ये जाइलम में दो स्थिति दिख रही है, एक साइड है चौड़ा और एक साइड है पतला। तो हम पतला वाले हिस्सा को मान लेते हैं प्रोटोजाइलम और मोटे वाले हिस्से को मान लेते हैं मेटाजाइलम। तो मेटाजाइलम जो होता है हमेशा सेंटर की ओर और प्रोटोजाइलम हमेशा परिधि की ओर। तब इस प्रकार की कंडीशंस को क्या बोलते हैं, एक्जार्क। और इस प्रकार का एक्जार्क वाला वेस्कुलर बंडल या एक्जार्क वाला जाइलम किसमें पाया जाता है, रेडियल वेस्कुलर बंडल। और रेडियल वेस्कुलर बंडल सिर्फ और सिर्फ जड़ों में पाया जाता है, चाहे एक बीजपत्री जड़ हो चाहे द्विबीजपत्री जड़ हो। अब बात आती है दूसरे नंबर पे कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल। कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल
जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कोलेट्रल और एक होता है बाइकोलेट्रल। कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल की यदि हम बात करें तो सबसे पहले कंजॉइंट को मतलब समझ लेते हैं कि क्या होता है कि इसमें जाइलम व फ्लोएम, जाइलम व फ्लोएम, ये जाइलम और फ्लोएम जैसे कि अल्टरनेट है यहाँ जाइलम फिर फ्लोएम फिर जाइलम और फ्लोएम, इसमें क्या होता है जाइलम और फ्लोएम दोनों साथ में आ जाते हैं, तब इस प्रकार की स्थिति को कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल बोलते हैं। इसकी डायग्राम को आप देख सकते हैं, जैसे कि ये जाइलम है और ये फ्लोएम, ये दोनों अब क्या हो जाएंगे साथ में आ जाएंगे, जैसे ये जाइलम ये जाइलम और ये फ्लोएम ऊपर की ओर, तो इस प्रकार की कंडीशन को क्या बोलते हैं कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल। इसमें जाइलम और फ्लोएम एक ही पूल में या एक ही रिंग में ही या एक ही त्रिज्या पर उपस्थित होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कोलेट्रल और एक होते हैं बाइकोलेट्रल। कोलेट्रल को हम देखते हैं पहले। कोलेट्रल में क्या होता है कि इसमें फ्लोएम जाइलम के एक ओर स्थित होता है, इसमें फ्लोएम जाइलम के एक ओर स्थित होता है। कहने का मतलब फ्लोएम और जाइलम दोनों आधे आधे त्रिज्या में या आधे आधे पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। इसमें जाइलम केंद्र की ओर तथा फ्लोएम परिधि की ओर स्थित होता है। जाइलम जो होता है केंद्र की ओर, हमेशा जाइलम जो होता है केंद्र की ओर, और जाइलम में आप देख रहे हैं ना किस प्रकार से ये स्थिति है, तो इसमें जाइलम हमेशा केंद्र की ओर तथा फ्लोएम हमेशा परिधि की ओर स्थित होते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जाइलम जो है ये सेट सकरा है और सेट चौड़ा है, तो इसका मतलब है कि प्रोटोजाइलम अंदर की ओर हो जाते हैं और मेटाजाइलम बाहर की ओर हो जाते हैं, तब इस प्रकार की स्थिति को क्या बोलेंगे एंडार्क। और इस प्रकार के एंडार्क वेस्कुलर बंडल तनों में पाए जाते हैं। तो द्विबीजपत्री एवं खास करके जो एंजियोस्पर्म के जो स्टेम होते हैं उनमें वेस्कुलर बंडल इन दोनों के बीच अगर देखें जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या पाया जाता है कैम्बियम पाया जाता है, जिसके कारण इनमें क्या होती है सेकेंडरी ग्रूव होती है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कैम्बियम नहीं है, जबकि यहाँ पर एक रिंग बनी हुई है कैम्बियम। तो इस प्रकार अगर कैम्बियम उपस्थित होगी तो उसको ओपन वेस्कुलर बंडल बोलेंगे, और जिसमें कैम्बियम नहीं बनेगी उसको बोलेंगे क्लोज वेस्कुलर बंडल। तो इस प्रकार के ओपन वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो खास करके द्विबीजपत्री पौधों में देखने को मिलते हैं, और इस प्रकार के वेस्कुलर बंडल जिसमें क्लोज्ड जाइलम पाए जाते हैं वो एक बीजपत्री पौधों में देखने को मिलते हैं, है ना। तो ये दो कंडीशन हो गई, एक हो गई क्लोज्ड और एक हो गई ओपन। जब कैम्बियम रिंग ना पाई जाए तो उसे क्लोज, और जब कैम्बियम रिंग बन जाए तब उसे बोलेंगे ओपन वेस्कुलर बंडल। ये देखो कैम्बियम है। अब बात आती है कंजॉइंट में एक और कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं बाइकोलेट्रल वेस्कुलर बंडल। इसमें जाइलम के दोनों तरफ बाहर और भीतर, जाइलम ये जाइलम है, जाइलम के दोनों तरफ बाहर और भीतर दो कैम्बियम तथा दो फ्लोएम होते हैं, जिन्हें क्रमशः आउटर कैम्बियम आउटर फ्लोएम एवं इनर कैम्बियम इनर फ्लोएम कहते हैं। इसमें केवल आउटर कैम्बियम द्वारा ही सेकेंडरी ग्रोथ प्रदर्शित होती है, और इस प्रकार के पूल सदैव जो होते हैं वेजिटेटिव और ओपन होते हैं। और इस प्रकार के जो बाइकोलेट्रल वेस्कुलर बंडल होते हैं वो फैमिली कुकुरबिटेसी के जो सदस्य होते हैं उनमें देखने को मिलते हैं। कद्दू फैमिली जो होती है उसमें इस प्रकार के वेस्कुलर बंडल देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट वेस्कुलर बंडल देखते हैं जिसको बोलते हैं कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल। कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो उसका मतलब क्या होता है, इसमें एक प्रकार का वेस्कुलर टिश्यू दूसरे प्रकार के वेस्कुलर टिश्यू को पूर्णतः क्या कर लेता है घेर लेता है। और इस प्रकार के वेस्कुलर बंडल जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एम्फिक्राइवल जिसे कि हेड्रोसेंट्रिक के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा जो होता है जिसका नाम होता है एम्फीवेसल जिसे कि लेप्टोसेंट्रिक के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एम्फिक्राइवल। एम्फिक्राइवल वेस्कुलर बंडल में आप देखेंगे तो ये बाहर की ओर फ्लोएम है और अंदर की ओर जाइलम है, यानी कि जाइलम टिश्यू को चारों ओर से फ्लोएम जब घेर ले तो उसे बोलेंगे एम्फिक्राइवल। एम्फीवेसल में क्या हो जाता है कि फ्लोएम टिश्यू को चारों ओर से जब जाइलम घेर ले तब उसे बोलेंगे एम्फीवेसल। तो इसे और क्लियर अगर देखें तो हम इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि एम्फिक्राइवल क्या है। इसमें जाइलम के चारों ओर फ्लोएम एक घेरे के रूप में पाया जाता है,
और ये खास करके टेरिडोफाइटा के कुछ सदस्य जैसे कि लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला जैसे सदस्यों में या सिलेजिनेला जैसे पौधों में इस प्रकार के वेस्कुलर बंडल देखने को मिलते हैं। इसके बाद आता है एम्फीवेसल। एम्फीवेसल की बात करें तो इस प्रकार के वेस्कुलर बंडल जो होते हैं खास करके ड्रेसिना और यक्का जैसे कुछ पौधे हैं उनमें पाए जाते हैं। इनमें फ्लोएम के चारों ओर क्या आ जाते हैं, ये फ्लोएम है, फ्लोएम, इनके फ्लोएम के चारों ओर क्या आ जाते हैं, जाइलम आ जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि फ्लोएम के चारों ओर या फ्लोएम को चारों ओर से जाइलम घेर लेते हैं। और इस प्रकार का एग्जाम्पल किसमें देखने को मिलता है, ड्रेसिना और यक्का में। तो इस प्रकार से आज हमने वेस्कुलर बंडल पढ़े, रेडियल वेस्कुलर बंडल, कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल एंड कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल। तो रेडियल वेस्कुलर बंडल कितने प्रकार का होता है, एक ही प्रकार का होता है और सिर्फ किसमें पाया जाता है, जड़ों में पाया जाता है। कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल तनों में पाया जाता है। कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल में कोलेट्रल जो होता है सभी एंजियोस्पर्म प्लांट के अंतर्गत आते हैं। बाई कोलेट्रल में अगर देखें तो बाई कोलेट्रल सिर्फ कुकुरबिटेसी फैमिली में देखने को मिलता है, कद्दू फैमिली में देखने को मिलता है। वहीं अगर कंसेंट्रिक की बात करें तो कंसेंट्रिक में खास करके टेरिडोफाइटा के अंतर्गत एम्फीक्राइबल और ड्रेसिना और यक्का जैसे पौधों में एम्फीवेसल टाइप के वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज आपको वेस्कुलर बंडल के बारे में बताया। और ये बीएससी द्वितीय वर्ष के, बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी फर्स्ट ईयर के जो छात्र हैं खास करके रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में जो इनरोल्ड छात्र हैं उनके सिलेबस में बॉटनी मेजर या माइनर के सिलेबस में ये शामिल है। तो आप इसे बहुत ही अच्छे तरह से तैयार करेंगे तो वेस्कुलर बंडल आपको काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाएगा। और मेरे को लगता है कि प्लांट की एनाटॉमी पढ़ने में, चाहे वो जड़ हो, तना हो, पत्ती हो, अगर उसमें आपने वेस्कुलर बंडल के बारे में नहीं पढ़ा तो मतलब आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, ना ही आपको कोई जानकारी है। इसलिए वेस्कुलर बंडल की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी हम किसी पौधे की इंटरनल स्ट्रक्चर को देख करके पहचान सकते हैं कि यह किस प्रकार के पौधे का वेस्कुलर बंडल है, मोनोकॉट का है, डाइकॉट का है। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि मोनोकॉट हो चाहे डाइकॉट हो, हर पौधे के वेस्कुलर बंडल, उनके एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, जाइलम, कॉर्टेक्स, इनमें कुछ ना कुछ अंतर ज़रूर देखने को मिलता है। और उनकी इस प्रकार की एनाटॉमी से हम पौधों के आइडेंटिफिकेशन में मदद कर सकते हैं। तो आपको निश्चित तौर पे ये स्टडी की हेल्प करने में मदद करेगा। तो इसे आप लोग नोट करके रखें, ये सारी स्लाइड आप लोग बढ़िया नोट करके रख लें, ये बहुत ही काम का है परीक्षा की दृष्टि से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को।